नदी किनारे गांव। धूप हल्की है, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। ते हुए मुस्कुराकर, वाह रे भगवान, इस बार की फसल तो सच में सोना उगाने वाली है। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हमारी गरीबी थोड़ी कम होगी। हाँ काका, इस बार गांव में खुशहाली दिख रही है। सोचता हूँ कि छत ठीक करवा दूं। हर बरसात में पानी टपकता है। पहले शादी कर ले अर्जुन, फिर छत भी पक्की कर लेना। सब हंसते हैं। जहां हल्के बादल उमड़ रहे हैं, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं। नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है और बिजली चमकती है। ये बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतनी जल्दी आसमान का मिजाज क्यों बदल गया? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बरसात पहले भी देखी है। जब ऐसे काले बादल लगातार कई दिन तक रहते हैं तो समझो बाढ़ पक्की है। हर बार यही। सरकार कहती है बांध बनेगा, मगर हर साल हम ही डूबते हैं। हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? गुस्से से हालात नहीं बदलेंगे बेटा। अभी सबसे ज़रूरी है तैयारी करना। चौपाल, बीच में नीम का बड़ा पेड़, उसके नीचे चबूतरा। मिट्टी गीली है। लोग लालटेन और मशाल लेकर इकट्ठा हैं। भाइयों बहनों, सबको मैंने यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रीच तो कल सुबह तक आधा गांव डूब सकता है। हमें पहले से तैयारी करनी होगी। सरपंच जी, हमारे पास कितना अनाज है? औरतों और बच्चों को कहाँ भेजें? ऊंचा टीला भी इतना छोटा है कि सबको नहीं संभाल पाएगा। मैंने अपनी जवानी में भी ऐसी बाढ़ देखी थी। 3 दिन लगातार पानी बढ़ा था। पूरा गांव बह गया था। हम लोग पहाड़ की गुफाओं में जाकर छुपे थे। बेटा, ये बाढ़ मजाक नहीं है। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। बाबा, आप सही कहते हो, लेकिन अब वक्त डरने का नहीं है। हर बार हम इंतज़ार करते हैं कि सरकार मदद करेगी, बांध बनाएगी, नाव भेजेगी, लेकिन साल दर साल हम ही डूबते हैं। अब की बार हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अर्जुन, तू जवान है, बहादुर है, मगर हमें औरतों का डर समझ। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर पानी अचानक आ गया तो हम उन्हें कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो नाव भी नहीं है। डरो मत सावित्री बहन, मेरे पास नाव है, लेकिन अकेले नाव से काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर काम करना होगा। नाव एक बार में सबको नहीं ले जा सकती। हमें बारी बारी से ले जाना होगा। मगर अर्जुन बेटा, अगर पानी बहुत तेज हो गया तो? नाव बह गई तो हमारी जान का क्या होगा? काका, जान तो वैसे भी खतरे में है। अगर हम बैठे रहें तो सब बह जाएगा। अगर कोशिश करेंगे तो आधा गांव बच सकता है। मैं वादा करता हूँ, जब तक आखिरी औरत और बच्चा सुरक्षित ना हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू सच कहता है बेटा। तेरा जोश हमें हिम्मत दे रहा है, लेकिन हमें योजना भी बनानी होगी। सब लोग अपनी अपनी बात रखो। हमारे घर में जो भी सूखा अनाज है उसे बांधकर टीले पर पहुंचा देंगे। हम औरतें बच्चों को लेकर सबसे पहले ऊंचे टीले पर चली जाएंगी। वहां झोंपड़ी बनानी होगी। लेकिन अगर बाढ़ बहुत बड़ी हुई तो टीला भी डूब जाएगा। हमें नदी से दूर वाले जंगल की तरफ जाना चाहिए। जंगल में भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे। वहां जंगली जानवरों का डर है। सबसे सुरक्षित जगह वही टीला है। कम से कम कुछ तो बच जाएगा। ठीक है, तो ठान लिया जाए। सबसे पहले बच्चे और औरतें, फिर बुजुर्ग और आखिर में हम जवान लोग। सब मिलकर नाव खींचेंगे, बचाएंगे, ले जाएंगे। हाँ, यही सही है। यही वक्त है जब हमें मिलकर एक होना होगा। अगर हर कोई सिर्फ अपनी सोचता रहा तो कोई नहीं बचेगा। कुछ औरतें रोती हुई बच्चों को सीने से लगाती हैं। अर्जुन सबको ढांढस बंधाता है। रात का समय, लगातार गरज के साथ बारिश हो रही है।
गांव की गलियों में पानी घुस चुका है। लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे हैं। रामलाल, पानी घर में घुस गया, जल्दी आओ वरना सब डूब जाएगा। रामलाल भीगा हुआ दरवाजे से पानी रोकने की कोशिश करते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता सुनीता, दरवाजा टूटने वाला है, बच्चों को उठाओ और मेरे पीछे चलो। अचानक दरवाजा टूट जाता है और पानी अंदर घुस जाता है। सब लोग डर से चिल्ला उठते हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, बच्चा बहुत छोटा है, पानी में डूब जाएगा। अर्जुन नाव खींचते हुए आवाज लगाता है, डरो मत सावित्री, जल्दी आओ इस तरफ, मैं हूँ यहाँ, बच्चा मुझे पकड़ाओ। सावित्री बच्चा अर्जुन को थमा देती है और खुद भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करती है। अर्जुन बेटा, मेरा घर टूट गया, सब कुछ बह गया, मैं अब क्या करूं? काका, अभी घर की चिंता छोड़ो, जान है तो जहान है, घर फिर बना लेंगे, लेकिन अगर जान चली गई तो सब खत्म। जल्दी बैठो नाव में। अचानक गांव के दूसरे छोर से एक और आवाज आती है। औरत दूर से चिल्लाकर, बचाओ, मेरे बूढ़े ससुर पानी में बह रहे हैं। बाकी जवान लोग मेरे साथ आओ, हम उन्हें निकालते हैं। औरतें बच्चे शांत रहो, सब बारी बारी से नाव में बैठेंगे, घबराओ मत, एक दूसरे को धक्का मत दो वरना नाव पलट जाएगी। सरपंच जी, मेरा सारा अनाज घर में रह गया, मैं कैसे जीऊंगा? बच्चा रोते हुए, माँ, नाव हिल रही है, मैं गिर जाऊंगा। सुनीता उसे सीने से लगाकर, डर मत बेटा, माँ तेरे साथ है, भगवान हमें कुछ नहीं होने देगा। पानी और तेज हो जाता है, नाव हिलने लगती है। अर्जुन जोर लगाकर चप्पू चलाता है। सब लोग बैठकर संतुलन बनाए रखो, अगर नाव पलटी तो कोई नहीं बचेगा, हम सब पार पहुंचेंगे, बस हिम्मत रखो। बेटा अर्जुन, तू देवता है, तूने सबकी जान बचाई, वरना हम तो आज खत्म हो जाते। बाबा, देवता मत कहो, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं, लेकिन अगर हम सब मिलकर साथ रहें तो कोई बाढ़ हमें नहीं तोड़ सकती। ऊंचा टीला। बारिश अब धीरे धीरे रुक चुकी है। आसमान में हल्की हल्की रोशनी फूट रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब बच गए। अगर अर्जुन ना होता तो आज हम सबका नामो निशान मिट जाता। सही कहती हो बहन, मेरा घर तो पानी में बह गया, पर आज समझ आया कि घर मिट्टी और लकड़ी से नहीं बनता, घर तो अपने लोगों से बनता है, और वो आज सब हमारे साथ हैं। बेटा अर्जुन, तू तो हमारे लिए भगवान का रूप बन गया। मैं बूढ़ा हूं, मौत से डरता नहीं, पर आज तूने जो सबको बचाया है उसका कर्ज ये गांव कभी नहीं चुका पाएगा। नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारी एकता थी जो हमें बचा लाई। अगर सब लोग मिलकर नाव में चढ़ने, एक दूसरे को संभालने और हिम्मत देने में साथ न देते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। गांव वाले धीरे धीरे चुप होकर अर्जुन की बात सुनते हैं। फिर उनमें से एक औरत आंसू पोंछते हुए बोलती है, आज हमने सब कुछ खो दिया है, घर, अनाज, सामान, पर हमने एक चीज पाई है, उम्मीद। और उम्मीद से बड़ा धन कोई नहीं। सूरज की पहली किरण बादलों को चीर कर निकलती है। सब लोग सूरज की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन एक नई चमक भी। सुनो सब लोग, बाढ़ ने हमें तोड़ा है मगर खत्म नहीं किया। अब से हम और मजबूत होकर जिएंगे, मिलकर गांव को फिर से बनाएंगे। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और औरतें उनकी मासूमियत देखकर रोते रोते मुस्कुराती हैं। हाँ, बाढ़ हमारे घर बहा सकती है, लेकिन हमारी हिम्मत और एकता को नहीं बहा सकती। जब तक हम साथ हैं
कोई भी तूफान हमें मिटा नहीं सकता। पानी के बीच एक ऊंचा टीला, नीचे गांव वाले साथ खड़े हैं। ऊपर आसमान में सूरज की रोशनी फैल रही है।